बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्न 11.3 का। उन समतलों का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो निम्न तीन बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो आप जानते हैं कि तीन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या है। इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि हमें सदिश निकालना है, कार्तीय निकालना है, ठीक है, या XY में निकालना है, सदिश रूप में निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास तीन बिंदु दिए हैं, 1 1 -1, दूसरा बिंदु 6 4 -5 है, तीसरा बिंदु -4 -2 और 3 है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 1 -1, 6 4 -5 और 4 -2 3। तो इसको पहले बिंदु को हमने ए मान लिया, माना बिंदु ए 1 1 -1। दूसरा बिंदु बी हमने मान लिया 6 4 और -5, ये हमें दिया था बी बिंदु, इसका नाम बी बिंदु रख दिया। और तीसरा बिंदु सी हो गया -4 -2 और 3, -4 -2 और 3, ठीक है। अब लिखेंगे तीन बिंदुओं से होकर, इन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये x - x1, फिर y - y1 और z - z1, ये z है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x2 - x1, दूसरी पंक्ति y2 - y1 और तीसरी पंक्ति है z2 - z1, ठीक है। और तीसरी हमारी जो पंक्ति होगी x3 - x1 और y3 - y1, और ये थर्ड रो चल रही है, और z3 - z1 = 0। तो यहाँ पर अगर आप पक्का देखते हैं तो x माइनस बिंदु हमारा है 1 1 -1, तो x - 1 y - 1 और z1 की वैल्यू -1 है, तो z +1 हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू -1 है, ठीक है, = 0 चल रहा है। और x2 - x1 देखिए 6 - 1 4 - 1 -5 और प्लस का 1, -5 और प्लस का 1। फिर हमारे पास x3 - x1 है। देखिए x3 कितना है, सी बिंदु x3 y3 z3 -4 -1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -4 -1 -2, और यहाँ पर भी -1 है, -2 -1 और 3, और यहाँ पर है -1, 3 + 1 हो गया, ये 3 + 1। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये x - 1 हो गया, ये y - 1 पहली पंक्ति, और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति z + 1, ठीक है। दूसरी पंक्ति देखिए 6 में से घटाया 5, 4 में से घटाया 3, -5 + 1 -4। तीसरी पंक्ति में आ जाओ -4 -1 -5, -2 -1 -3, और 3 + 1 कितना हो गया 4, बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अगर आप इसका विस्तार करेंगे तो विस्तार करके आपको समतल का समीकरण मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर दूसरी पंक्ति में आप तीसरी पंक्ति जोड़ रहे हैं तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, इसका मतलब तो ये 0 हो गया, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब कि इस समतल का समीकरण नहीं निकल पाएगा। अगर मैं R2 में ऑपरेशन लगा दिया, मैंने R2 + R3 लगा दिया, दूसरी पंक्ति में दूसरी और तीसरी पंक्ति जोड़ दी, तो x - 1 और y - 1 और z + 1, ये तो पहली पंक्ति हो गई, ये 0 हो गया। 5 में -5 जोड़ूंगा 0, 3 में -3 0, -4 में +4 0, तो ये आ गया -5, तीसरी पंक्ति -3 और 4। तो इसका मतलब तो जब किसी भी सारणी की कोई भी पंक्ति, किसी भी पंक्ति के सभी अवयव 0 होते हैं तो वो सारणी का मान भी क्या होता है, तो 0 बराबर 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि दूसरी पंक्ति R2 का प्रत्येक अवयव 0 है। अब ये तो हम समतल का समीकरण ज्ञात करने जा रहे थे, लेकिन समतल का समीकरण तो निकल ही नहीं पाया क्योंकि 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अतः तीनों बिंदु जो हैं
ऐसा कब होगा? अतः तीनों बिंदु एक रेखा में है। क्या है? एक रेखा में, अर्थात संरेख हैं। अतः तीनों बिंदु ए बी सी होते हैं वो एक संरेख हैं। संरेख का मतलब एक रेखा में, इसलिए एक रेखा से जाने वाले अनंत समतल होते हैं। एक रेखा से जाने वाले कितने समतल होते हैं? अनंत समतल होते हैं। तो यहाँ पर 0 बराबर 0 आने की वजह से वो हमें क्या पता लगा कि तीनों बिंदु जो थे वो ए बी और सी, जो तीनों बिंदु ए बी और सी, ये तीनों बिंदु एक रेखा में आ गए। और एक रेखा में आने से क्या हुआ कि एक रेखा से जाने वाले कितने समतल होंगे? एक रेखा से जाने वाले अनंत समतल हमारे पास होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? एक रेखा से जाने वाले अनंत समतल होंगे, क्योंकि तीनों बिंदु क्या हो गए हैं? तीनों बिंदु हो गए हैं संरेख।